नमस्कार विद्यार्थियों, एमजे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा था तो उसमें अपने कुछ वीडियो डाले थे। उसमें क्या है कि पूरा मैटर नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से हमने ये व्यवस्था स्टार्ट की है कि जिससे आपको पूर्णतया मैटर मिले और उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकें और अच्छे से समझ सकें। तो अपने मूल अधिकार टॉपिक चला रखा था, जिसमें अपने 14 से 18 जो समानता का अधिकार है वो अपने किया था। और अब अपने नेक्स्ट उससे दूसरा है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 उसे करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और अपना साथ के साथ या तो नोट करें या इसे जब भी देखें पूर्णतया देखें, सुनें, स्क्रीनशॉट लें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक, तो ध्यान देंगे। जो अपने स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था? जो आपकी प्रस्तावना में आपने पढ़ा था, जो स्वतंत्रताएं पढ़ी थी 5, उसी पे बात कर रहा हूँ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना था। ठीक, भी कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करे, अपना मत अभिव्यक्त करे, विश्वास करे अपने हिसाब से जो भी वो अच्छा समझे उसमें, धर्म अपने धर्म का पालन करे, उपासना करे भी अपनी मर्जी से, अपने चाहे वो तिलक लगाए, चाहे वो पानी चढ़ाए, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे, जो अपनी भक्ति है, आराधना है, वो कैसे भी करे। तो ये उसको स्वतंत्रताएं दी गई थी जो अपने प्रस्तावना में 5 पढ़ी थी। अब इन्हीं स्वतंत्रताओं को अतः संविधान के नागरिकों को और भी बहुत से प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे अपने अभी पढ़ेंगे 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। जब संविधान लागू हुआ था तब 7 दी गई थी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि भारत के नागरिकों के अधिकार जो ये 19 से 22 इसके तहत 19, 20, 21 और 22 अनुच्छेद, इन चारों अनुच्छेदों में स्वतंत्रताएं दी गई है नागरिकों को। नागरिकों को मतलब भारतीय लोगों को दी गई है ये। वाक स्वतंत्र है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषय की कुछ अधिकारों, आदि विषयों पर कुछ अधिकारों का संरक्षण, भी बहुत सी स्वतंत्रताएं हैं। अकेले ये नहीं बोलने की स्वतंत्रता है इसमें। तो इसमें देखें, अनुच्छेद 19 एक के तहत, सारे 19 एक में आएंगे ये, सभी नागरिकों को, सभी मतलब भारतीय नागरिकों को, अनुच्छेद 19 एक क, ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 एक क भाषण या विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार ये दिया गया है 19 एक क में। तो इसमें कोई भी व्यक्ति भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना भी प्रेस की स्वतंत्रता इसी में शामिल है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस वक्त विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र व्यापक था। अपमान लेख, कोई भी लिखित में कुछ ही का अपमान कर देता है, वचन बोल के या न्यायालय का अपमान करता है तो भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। शिष्टाचार या सदाचार पर कोई आघात करता है या राज्य की सुरक्षा के हित में भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो ये तो था उस वक्त, पर उसमें कुछ बातें उस वक्त शामिल नहीं थी जब संविधान लागू हुआ था तब। ठीक, उस वक्त एक विवाद आया था, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद। तो उसमें क्या, अपराध के लिए जो न्यायालय ने व्याख्या की, उसमें कहा अपराध के लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के कामों को उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपराध के लिए किसी को उत्तेजित करना है तो वो बात इसमें शामिल नहीं थी उस वक्त।
और सार्वजनिक व्यवस्था को कोई भंग करता है तो वो भी इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान ही दे लेना आप, इसमें अभी वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे कि वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं, इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन सी हटा दी गई है? 1901 6 हटा दी गई है। किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रताएं दी गई है अपने को। ठीक है। इन स्वतंत्रताओं में जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत अपने को शुरू में कितनी स्वतंत्रता दी गई थी जब संविधान लागू हुआ था? 7 थी। ठीक है। नोट, शुरू में 7 स्वतंत्रताएं थी और अब वर्तमान में कितनी है? 6 है। जो एक हटाई गई कौन सी थी? संपत्ति की स्वतंत्रता थी। कौन से अनुच्छेद में थी? 6 नंबर पे थी। 19(1) च के तहत इसमें थी, जिसे हटा दिया गया। कब हटाया? 1978 में। 1979 भी लिखा आता है, 79 भी, क्योंकि उस वक्त वो लागू हुआ था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस वक्त इसे हटा दिया गया। ठीक है, उस वक्त इसे हटा दिया गया। ये ध्यान देना। 6 है अभी वर्तमान में और आपको ये 6 ध्यान में रखनी है। ठीक। 19(1) क के अंतर्गत अन्य स्वतंत्रता भी शामिल है, तो उनको भी ध्यान दें कि अन्य स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है। इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी है 19(1) में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी है। जानने का अधिकार भी है। चुप रहने का अधिकार भी इसमें शामिल है। विदेश जाने का अधिकार भी इसमें शामिल है। ये ध्यान रखना, विदेश जाने का अधिकार भी इसमें शामिल है। अब नोट डाल के एक बात मैंने यहाँ लिख रखी है, उस पर ध्यान दें, गौर फरमाना आप, कि हड़ताल व बंद का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हड़ताल करना, ज़बरदस्ती बंद करवाना, ये क्या है? एक असंवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। लोग करते तो हैं, उस पर एक्शन भी लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना भी। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें जो विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, इसमें रमेश थापर बना मद्रास राज्य का एक विवाद आया था, जिसमें अपराध के लिए उत्तेजित करना। ठीक है, किसके लिए? अपराध के लिए। अपराध के लिए उत्तेजित करना और सार्वजनिक व्यवस्था, जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको भंग करना। ठीक है, इन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं था शुरू में। तो फिर क्या किया कि जो उस वक्त की भारत की सरकार थी 1951 में, तो उन्होंने क्या किया? 1951 में एक संशोधन किया, जिसे क्या बोलते हैं? प्रथम संविधान संशोधन। जो कौन सा था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। याद रहेगा, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। उसमें क्या क्या बातें जोड़ी गई जो इस विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल नहीं थी, तो वो ध्यान देंगे, चाहे नोट करते जाएं साथ के साथ। राज्य की सुरक्षा को खतरा हो तो विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध अगर अपने खराब हो रहे हैं तो भी विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। शिष्टाचार या सदाचार, इन पर आघात हो रहा है किसी के, तो भी विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। न्यायालय का अपमान या न्यायालय अवमानना, ठीक है, न्यायालय अवमानना, तो इसके संबंध में भी अगर न्यायालय की कोई अवमानना करता है तो भी विचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक। मानहानि, किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत प्रचार करे तो भी वो व्यक्ति उस पर मानहानि का दावा कर सकता है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगवा सकता है अगर वाक्य में वो गलत प्रचार कर रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। अपराध के लिए उत्तेजित करना, ये बात पहले नहीं थी और 1951 के द्वारा ये शामिल कर दी गई, सार्वजनिक व्यवस्था भी शामिल कर दी गई। ठीक है, अपराध के लिए उत्तेजित करना। ठीक, अपराध के लिए उत्तेजित करना भी इस प्रकार के भाषण कोई देता है भी, कोई व्यक्ति
कोई आगजनी वगैरह फैले, सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो, तो उस पे उसकी जो सभाएं हैं उनको नहीं करने दिया जाता। न्यायालय ऑर्डर दे देता है भी ये सभा नहीं कर सकते इतने घंटे। जैसे चुनाव प्रचार में होता है ना, किसी नेता पर 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन इस प्रकार का पाबंदी लग जाती है भी आप सभा नहीं कर सकते, ठीक है, आप भाषण नहीं कर सकते। तो वो इसी वजह से किया जाता है कि उसकी वजह से कुछ उपद्रव न हो, वो इस प्रकार की बातें बोलता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। एक और संशोधन किया गया था, कब? 1963 में। 1963 में 16वां संविधान संशोधन किया गया था, 16वां, ठीक है। तो उसमें एक बात और जोड़ी गई थी, इसे मतलब और थोड़ा सा स्टिक किया गया था, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी जो बात नहीं थी वो जोड़ दी गई। जैसे आगे आते हैं ना, धीरे धीरे कुछ सामने आता है सरकार के भी, ये भी विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके द्वारा भी देश को नुकसान हो रहा है, तो वो बात जोड़ दी जाती है। 16वें संविधान संशोधन से 1963 में क्या बात जोड़ी गई कि कोई व्यक्ति यदि भारत राज्य से, कोई व्यक्ति यदि भारत राज्य से, कोई व्यक्ति यदि भारत के राज्य से किसी भाग को अलग करवाता है, ठीक है, किसी भाग को अलग करने की बात करता है, किसी भाग को अलग करने की बात करता है, प्रचार करे, तो भी राज्य उसकी विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर सकता है। ध्यान रखना, 16वां संविधान संशोधन है, 1963 में किया गया। इसमें एक बात जोड़ दी गई कि कोई व्यक्ति भारत से उसके किसी क्षेत्र को अलग करने की बात करता है तो भी उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ठीक है ना। तो याद रहेगी ये बात भी, प्रश्न आ सकता है कि 16वें संविधान संशोधन से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया। तो इस पे है भी, अब यदि कोई व्यक्ति भारत राज्य से उसके किसी भाग को अलग करने का प्रचार करता है या करवाता है किसी से, तो उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो बात ध्यान रहेगी। आगे देखें, ये आपको मैंने ये बात बताई थी भी, प्रेस भी विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक साधन है, तो उस पर अपने बात कर लेते हैं। तो मुंबई उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था 1988 में, जून 1988 में। कब? जून 1988 में। किसने? मुंबई उच्च न्यायालय ने, मुंबई हाई कोर्ट ने, ठीक है, एक डिसीजन दिया था। क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। ये बोला भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो दूरदर्शन पर भी लागू होता है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कोई भी कार्यक्रम है, ठीक है, विशेष तौर पर जो बातचीत है, ठीक है, बातचीत है, साक्षात्कार है, किसी का इंटरव्यू, इसी तरह के कार्यक्रमों में यदि बिना कानूनी आधार के कोई काट छाट की जाती है तो उस पर इस कार्रवाई को, मतलब बिना कानून के दायरे में रहते हुए कोई काट छाट कर दे, कोई चीज़ ऐसी ऐड कर दे या कोई हटा दे जो ज़रूरी है, तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, दूरदर्शन पर भी लागू होता है। कौन सा? विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 1988 में डिसीजन दिया था हाई कोर्ट ने, ठीक है ना। तो आगे ध्यान दें, सर्वोच्च न्यायालय ने एक और डिसीजन दिया था, विचार और व्यक्ति पे बात कर रहे हैं, जो भाषण की स्वतंत्रता है 19(1) क में, उसी पर। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 1995 में भी एक निर्णय दिया था। क्या बोला? विचार और व्यक्ति के अधिकार में क्या क्या शामिल है, ये ध्यान रखना, विचार और व्यक्ति के अधिकार में शामिल, तो क्या क्या शामिल है? शिक्षित करने का अधिकार, ठीक है, सूचना देने का अधिकार, ये भी, मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन करना, ये भी, खेलकूद, ये सारे के सारे
विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार में शामिल है। तो क्या क्या शामिल रहेगा? शिक्षित करना, सूचना प्राप्त करना या सूचना देना, मनोरंजन, खेलकूद का प्रसारण, खेलकूद गतिविधियों का प्रसारण, ये सारे विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल रहेंगे। तो ध्यान रहेगी ये बात। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी में अपने निर्णय में एक बात और भी बोली थी, वो भी देख लो, ध्यान दे लेना। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें ये एक बात बोली गई थी कि जो भारत का आकाश है, जो भारत के एरिया में आता है, उस पर केवल और केवल भारत सरकार का ही अधिकार नहीं है, अन्य जो एजेंसियां हैं उनका भी अधिकार रहेगा, पर अन्य एजेंसियों का अधिकार थोड़ा सीमित रहेगा। ये नहीं है भी वो कुछ भारतीय आकाश का यूज ही नहीं कर सकते, सिर्फ भारत सरकार ही यूज़ कर सकती है, ऐसा नहीं है। जो भारत के अंदर अन्य एजेंसियां हैं प्राइवेट, वो भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सी बातें शामिल है जो मैंने आपको बताई। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसी बात को अपने अनुच्छेद 19 को, ठीक है। अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में कितनी है? 6 है। कितनी थी? याद रहेगी, 7 थी। अब कितनी है? 6 है। एक हटा दी गई कब? 1978 में। एक हटा दी गई 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें। तो ये कई जगह 1979 लिखा था कि 79 में ये लागू हुआ था, ठीक है। इस वजह से जब पेश किया गया तब 1978 था, और उस वक्त सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई, ठीक है, वो पीएम थे। तो उस वक्त की बात है ये, तब इसे हटा दिया गया था। किसे? जो आप स्वतंत्रता, जो संपत्ति की स्वतंत्रता है उसको हटा दिया गया था, ठीक है। 19 ये छठे क्रम पर है, उसको हटा दिया गया था। तो ये आप ध्यान दे लेना भाई। अब इसमें क्या क्या बातें शामिल थी वो भी मैंने बोला, फिर भी दोबारा ध्यान दे लें। जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। हाँ, ये ध्यान रखना, हड़ताल या बंद करने का अधिकार इसमें शामिल है नहीं है। कहीं को भी हड़ताल करते हैं ये तो हमारा अधिकार है, तो ये आपका अधिकार नहीं है, ये गैर कानूनी है, ठीक। अब दूसरा है बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जो 19(1) ख में है, वहाँ ध्यान देख ले। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है। बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक तरीके से सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक, ठीक है, बिना अस्त्रों के, बिना हथियार, शांति पूर्वक, बिना हथियार के आप कर सकते हैं सम्मेलन, ठीक है। कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है, जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक। यह स्वतंत्रता भी क्या है? असीमित नहीं है, इसकी की भी कुछ सीमाएं हैं, ध्यान रखना, इसकी भी कुछ सीमाएं, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस आधार पर? सार्वजनिक सुरक्षा के हित में। किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस पर भी प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है, इसे भी सीमित किया जा सकता है। तो फिर नेक्स्ट है जो 19(1) ग में है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें भी देखें ये 19(1) ग में है, क्या है? संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों की बात कर रहा है, समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। भी जनता के हित, अगर जनता के हितों का हनन हो रहा है तो आपके संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसको सीमित किया जा सकता है, ठीक है।
इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय नहीं बना सकता जो षड्यंत्र करे या शांति व्यवस्था को भंग करे। ये तो है नहीं भी हमें स्वतंत्रता है समुदाय बनाने की या संघ बनाने की, तो आप उपद्रव करने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ठीक, तो पहली अपने पढ़ी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी बिना हथियार सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, विचरण की। ठीक है, विचरण की स्वतंत्रता, विचरण या घूमने की, ये ध्यान रखना, सीधा साधारण भाषा में याद करना, घूमने की, घूमने की स्वतंत्रता। भारत के क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। तो देखिए, भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत में घूम सकते हैं। बिना किसी प्रतिबंध के भारतीयों के लिए, विदेशियों को यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जहाँ जाते हैं उससे पहले वहाँ जाने की परमिशन भी लेनी पड़ती है, पर भारतीयों को नहीं। ठीक, इस अधिकार पर सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। भी राज्य है, सामान्य जनता भी किसी एरिया में, जैसे इधर आप नागालैंड और इस तरफ जाते हैं तो वहाँ इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध है कि आप ओपनली हमेशा, जैसे इधर अपने घूमते हैं अपने एरिया में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो इस प्रकार वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। कारण है क्योंकि वहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, उस वजह से। जम्मू कश्मीर वगैरह में भी इस प्रकार के कुछ पहले प्रतिबंध थे, अब जो 370 को जो हटाया गया उसके बाद से थोड़ा वहाँ नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि कुछ एरिया में है, वो भी किस वजह से, अनुसूचित जाति, SC और ST, ठीक है, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कुछ एरिया में। ठीक है, कुछ एरिया में है, ये सभी जगह नहीं है, कुछ जगह है, ये ध्यान रखना, कुछ जगह है SC ST या वहाँ की जनता को किसी से कोई दिक्कत हो रही है या उनके अधिकार मतलब सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, मतलब रहने की, याद रखना, रहने की स्वतंत्रता, रहने या बस जाने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है। जो घूमने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता है, ये आपकी इकहरी मतलब एकल नागरिकता के अनुरूप है। ठीक है, क्योंकि एकल नागरिकता तभी तो आप कहीं भी रह सकते हैं, ये तो नहीं भी आप भारतीय नागरिक माने जाएं, किसी स्टेट विशेष के नागरिक नहीं। ठीक है, भी कौन जी, इंडियन, जब भी अपने भरते हैं तो इंडियन ही भरते हैं। ठीक है, इंडियन भरते हैं, भी भारतीय नागरिकता अपने भारतीय ही मानी जाती है, तो इसकी बिल्कुल अनुरूप है। किंतु राज्य द्वारा सामान्य जनता, ठीक है, किंतु राज्य द्वारा सामान्य जनता के हित में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भी अगर वहाँ की जनता को थोड़ी परेशानी हो रही है किसी के रहने बसने से, तो थोड़ा प्रतिबंध लगा सकते हैं राज्य। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि वो सिर्फ वहाँ की जनता को किसी से परेशानी नहीं हो, इस संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट छठी है, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की, कोई भी कारोबार करने की स्वतंत्रता 19(1)(6। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कोई भी आप कारोबार या व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु वही जनता को अगर उस व्यापार से नुकसान हो रहा है तो उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है, ये काम कौन व्यक्ति कर सकता है, इस पे क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, ये लागू कर सकता है राज्य।
ठीक है ना, अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथों में भी ले सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार या गवर्नमेंट के व्यक्ति ही करेंगे। ठीक है, स्वयं अपने हाथों में ले सकता है कुछ कुछ कारोबार को, हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इससे कुछ कारोबार है, अभी भी है, तो कुछ एक है, बाकी सभी को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र से ओपन कर दिया गया है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं थी जो अपने अनुच्छेद 19 पढ़ा अभी, तो इसमें ध्यान दे लेना कौन कौन सी थी। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संगठन या संघ बनाने की, बिना रोक के घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं रहने या बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं थी। एक को मैंने बताया हटा दिया गया। दो, जो 1901 में थी, जो आपकी संपत्ति की स्वतंत्रता थी, उसे हटा दिया गया। और जो 1901 में लास्ट है, कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये 6 स्वतंत्रताएं थी। इसी में प्रेस की, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की, जानने का अधिकार, चुप रहने का, विदेश जाने का, ये सारे इसमें अधिकार शामिल है। तो धन्यवाद। इसके आगे की अपनी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धीरे धीरे अपने अपने टॉपिक आराम से करते जाएंगे। पीएस सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक था। और बाकी जो भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई रीट की, पुलिस की, पटवार की, तो उसमें भी ये चीज़ें आपके काम आएगी। आप नोट्स बनाएं तो आपके भविष्य में कोई इस प्रकार का एग्ज़ाम दें तो उसमें आपको ये पूर्णतया सहयोगी रहेंगे। धन्यवाद।